हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? आज के सेशन में हम बात करेंगे बृहस्पति देव के बारे में। जैसे ही गुरु के बारे में बात करते हैं कुछ चमक आ जाती है। कारण क्या है कि बृहस्पति आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि विवाह करूं या ना करूं, तो अंततः आपको गुरु को देखना होगा। कि कोई आपसे पूछता है कि मैं इतने समय से तैयारी कर रहा हूं, मेरा एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा, तो आप भाग्य के बारे में बात करेंगे, आप गुरु को देखेंगे। पूर्वजों से प्राप्त होने वाला पैसा, और अगर जुपिटर बिगड़ जाए तो कर्जे को इंडिकेट करता है। तो हम अरेंज मैरिज की बात करते हैं, जुपिटर से देखी जाती है। और स्त्री जातकम में मतलब महिला पक्ष के लिए तो जुपिटर उनके विवाह का बनते हैं। आप जुपिटर की स्थिति को देखे बिना इतनी सारी चीज़ों को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मैं कहूँ कि कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ आपके फेवर में तब जाती है जब जुपिटर का कोई अच्छा प्रभाव, कोई बेनिफिक इन्फ्लुएंस आपकी कुंडली के उस भाव पे पड़ रहा हो। जैसे अगर विवाह के लिए हम सप्तम भाव सप्तमेश को देखते हैं, हमने देखा कि विवाह होगा इस व्यक्ति का, मांगलिक दोष है, पीड़ित है, परेशान है, बट फिर भी साहब जुपिटर की एक शुभ दृष्टि आ रही है। क्योंकि जुपिटर की शुभ दृष्टि आ रही है ना, इसने ये इसको सुरक्षित करने का काम करेगी। जीवन का उद्देश्य या लक्ष्य या प्लैनेट का बिग रोल होता है आपको ये समझाना कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। ये बर्थ आपने किस रीज़न से, किस कारण से और किस चीज़ के लिए लिया है, ये आंकलन आप गुरु से ही कर सकते हैं। जो इतनी बड़ी समस्या लगती है कि मेरे पास है या नहीं है, और है तो किन मैटर्स में है, नहीं है तो किन मैटर्स में नहीं है। जिन जिन भावों को, जिन जिन एरियाज़ को जुपिटर इन्फ्लुएंस कर देते हैं, उनमें फ्री विल बहुत हद तक कम हो जाती है। क्योंकि व्यक्ति वहाँ पर एक लिमिटेड चीज़ को एक्सपीरियंस करने आया है। जैसे सप्तम भाव में बैठे हुए गुरु, तो सप्तम भाव में गुरु का होना इटसेल्फ इंडिकेट करता है कि भाई मैरिज या संबंध में आपके पास फ्री विल थोड़ी कम है। आप वो क्वेश्चंस नहीं सोच सकते कि मैरिज करूं या ना करूं, या मैरिज के बिना ही इस जीवन को चला लूँगा, क्योंकि वहाँ पर फ्री विल लिमिट हो गई है। और वहीं अगर आपके सप्तम में गुरु और शनि हो तो फ्री विल और कम हो जाती है। तो जुपिटर जितने प्लैनेटों के साथ जुड़ते हैं, जितने प्लैनेटों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनसे रिलेटेड मैटर्स में हमारी लाइफ में एक लूप चलता रहता है। अब लूप का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसका एक रिलेशन फेल करा। अब एक रिलेशन फेल करा तो थोड़ा आई खुली, उसकी आंखें खुली, उसने सोचा ठीक है यार, रिलेशन मेरे लिए नहीं है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कभी भी रिलेशन या मैरिज के बारे में सोचूंगा ही नहीं। मैं अब एक बहुत अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करूँगा। लेकिन कुछ मंथ के बाद वापस से वो किसी रिलेशन में चला जाता है। तीसरे महीने उसकी फिर वही हालत है, चौथे महीने उसकी फिर वही हालत है। तो बार बार ये हालतों का रिपीट करना, ये है फ्री विल का थोड़ा कम हो जाना कि भाई मेरे पास वहाँ फ्री विल है ही नहीं। मैरिज में या रिलेशनशिप में कैसे वो होता है हम देखेंगे उसको। द सेम हैपन्स फॉर आपका करियर, आपका प्रोफेशन। आपने एक मंथ सोचा कि ठीक है मुझे बिजनेस करना है, आपने दूसरे महीने सोचा मुझे बिजनेस करना है, आपने पैसे भी जमा कर लिए, लेकिन जिस दिन आप बिजनेस डालने वाले हैं उसी दिन फैमिली में कुछ ऐसा होता है कि आपके पैसे कहीं और चले जाते हैं और वापस आपको जॉब पे जाना पड़ता है। और आपको वहीं महसूस होता है कि मेरे पास फ्री विल शायद है ही नहीं, शायद ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं अपने अनुसार चला ही नहीं सकता। तो उन पैटर्न्स का, उन लूप्स का रिपीट होना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जुपिटर और शुक्र एक साथ बैठा है, तो शुक्र कारक है रिलेशनशिप का, शुक्र कारक है फाइन आर्ट्स का, शुक्र कारक है आपकी हैंड राइटिंग का, आपकी ड्राइंग का, आपकी पेंटिंग का, आपकी म्यूज़िक का, आपके पैसे का। तो आप इन्हीं चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समय सोचते रहेंगे। आपके परिवार वाले आपसे पूछेंगे कि भाई तुम और कुछ क्यों नहीं करते हो, बस दे डोंट नो यू गॉट जुपिटर विद वीनस इन योर चार्ट। द सेम हैपन्स विद जुपिटर सैटर्न। शनि कारक हैं आपके प्रोफेशन के, आपके काम के। तो जुपिटर शनि जब भी मिलेंगे, व्यक्ति का ज़्यादातर समय अपने काम के क्षेत्र में जाएगा। वो काम को एक्सपीरियंस करना चाहेगा। वो ये सोचेगा जॉब और बिजनेस कर लेता हूँ, मल्टीपल जॉब कर लेता हूँ, मतलब हर चीज़ जो शनि इंडिकेट कर सकते हैं उसके बारे में वो सोचना शुरू करेगा। और जिस दिन वो ये समझ लेगा कि मेरे इससे जुड़े हुए कर्मा नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, द सेम डे हिल मैच्योर आउट। जब वो ये समझ लेगा कि मेरे कर्मा थोड़े नेगेटिव हैं और इस रीज़न की वजह से नेगेटिव हैं, तो आराम से उनको डील भी किया जा सकता है। तो ये शनि का पहला पॉइंट है। दूसरा कि मुझे मेहनत ज़्यादा करनी होगी या मेरा भाग्य मेरा ज़्यादा सपोर्ट करेगा। आपको बस ये देखना है कि आपका शनि जिस भाव में बैठा है उस भाव में अष्टक वर्ग बिंदु कितने हैं, और गुरु जिस भाव में बैठे हैं उसमें अष्टक वर्ग बिंदु कितने हैं। अगर शनि के अष्टक वर्ग बिंदु ज़्यादा है तो मेहनत करने के बाद सफलता आसानी से मिलती है। और अगर आपके जुपिटर के अष्टक वर्ग बिंदु ज़्यादा हैं तो एक्चुअल में आपका भाग्य आपको सफलता की तरफ प्रेरित करता है या असर्ट करता है। जैसे कुछ लोगों के लिए होता है कि बहुत मेहनत कर ली फिर भी कुछ नहीं हुआ,
बट जैसा ही वो थोड़ा सा अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में आए, थोड़ा सा वो इन्वॉल्व हुए जुपिटर के मैटर्स के अंदर, आसानी से उन्हें सफलता मिल गई है। जैसे जिन लोगों को जैकपॉट आसानी से लग जाता है या कोई भी सफलता आसानी से प्राप्त हो जाती है, जुपिटर के अष्टक वर्ग बिंदुओं का अधिक होना इसका एक तरह का इंडिकेशन है। और तीसरा, जुपिटर जितना ज़्यादा बेनिफिक प्लैनेटों के साथ जुड़ेगा, जुपिटर क्या है, जुपिटर एक ऐसा ग्रह है जो कि शक्ति दे रहा है, पॉजिटिव शक्ति। वो आपसे कह रहा है कि देखो तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं अवेलेबल हूँ, तुम्हें मैं प्रोटेक्ट करूंगा। बट आपके जुपिटर को कौन प्रोटेक्ट करेगा? अगर आपका जुपिटर आपके चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ कंजंक्शन में है, उसके साथ केंद्र या त्रिकोण में है, तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है और वो आपको सुरक्षा अधिक प्रोवाइड करता है। द सेम हैपेंस विद जुपिटर एंड वीनस। तो उन लोगों के लिए जिनका जुपिटर वीनस के साथ है, मून के साथ है, सुरक्षा अधिक आपको मिलती है, क्योंकि आप मून, वीनस, बेनिफिक प्लैनेटों की सुरक्षा प्राप्त कर रहे हैं। चीज़ें आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। वहीं अगर आपका जुपिटर किसी डेबिलिटेटेड प्लैनेट के साथ है, नीच ग्रह के साथ है, नीच ग्रह के साथ उसने कोई एक्सचेंज करा है, कंजंक्शन बनाया है, नक्षत्र में भी बैठा है, अगर किसी डेबिलेटेड प्लैनेट के, कि शनि मेरा कुंडली में डेबिलेट कर गया, मंगल मेरा डेबिलेट कर गया, प्लैनेट मेरा डेबिलेट कर गया और जुपिटर उनके साथ जुड़ गया, तो वहाँ पर हमें उन प्लैनेट के मैटर्स में परेशानी आती है। शनि होगा तो प्रोफेशन, मंगल होगा तो हम ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर पाते। कई बार होता है ना लोगों को कि कुछ उन्होंने गलत ऐसा कर दिया जिसकी वजह से 10 साल, 15 साल, 20 साल की कैद हो गई, जेल हो गई। क्यों? क्योंकि मंगल ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर पाने से भाग्य बिगड़ गया। ये भी हम देख सकते हैं इसके माध्यम से। और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जुपिटर की दृष्टि आप जानते हैं कि सुरक्षा प्रदान करती है। पांचवी दृष्टि में थोड़ा चीटिंग का लाइफ लेसन होता है, बट अल्टीमेटली जुपिटर की दृष्टियाँ जो हैं वो सुरक्षा प्रदान करती हैं। और जुपिटर प्लैनेट भी वो है जो जल्दी से जल्दी या कम उम्र में ही आप कह सकते हैं कि मैच्योर हो जाता है। तो ये कुछ अच्छी बातें हैं अबाउट प्लैनेट जुपिटर, गुरुदेव के बारे में। और गुरु और सूर्य का अगर कोई कंजंक्शन है तो बेसिकली व्यक्ति क्या होगा? सूर्य की अच्छाई क्या है? सूर्य की अच्छाई है कि मुझे कॉन्फिडेंट बनना है, मुझे असर्टिव बनना है, मुझे हर व्यक्ति के ऊपर अपनी एक धाक जमा देनी है। यह आपको महसूस होगा आपके जीवन का, आपकी पर्सनालिटी का एक अहम हिस्सा बन जाएगा। ऐसे लोग सामान्य लोग तो हो ही नहीं सकते। ऐसे लोगों के बारे में यही कहा जाएगा कि आध्यात्मिक रूप से तो आप कहीं ना कहीं उस फेर में है जिसमें आप कौन है स्वयं को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार मुझसे ऐसे क्वेश्चंस हुए हैं जिनका जुपिटर सूर्य एक साथ है कि मैं कौन हूँ, मैं अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सूर्य भी आत्मा का नैसर्गिक कारक है और गुरु उसके साथ मिले हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपनी आत्मा को, अपने सेल्फ को, अपनी ट्रू पर्सनालिटी को समझने की कोशिश कर रहा है। अब ये दो अलग स्थितियाँ हैं। अगर मान लीजिए ये मेष राशि के अंदर है जहाँ सूर्य उच्च राशि के अंदर होंगे, तो उच्च के अंदर सूर्य के पास मटेरियल चीज़ें आसानी से आ जाती हैं, जैसे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, ज़्यादा असर्टिव हो जाएंगे, फादर की स्थिति अच्छी होगी और सिविल सर्विसेज क्रैक करने का तो एक अद्भुत योग है गुरु और सूर्य का कहीं पे भी मिलन हो जाना। इवन एक दूसरे से अगर ये केंद्र में हो जाए तब भी व्यक्ति को राजकीय पदों पे या ऊपर के पदों पे, ऊंचे पदों पे पहुंचा देते हैं। अब जैसे कई लोग मुझे मिलते हैं जो कि मैनेजमेंट के अंदर हैं, वो बहुत लोगों के लिए डिसीजन लेते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि उनका काम क्या है। उनका काम यही है कि पूरी कंपनी कैसे चलेगी, लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, औरों को डायरेक्शन, औरों को गाइडेंस देना जुपिटर सूर्य का ये एक महत्वपूर्ण काम होता है। तो ऐसे लोग आपको मैनेजमेंट सेक्टर में दिखाई दे जाएंगे, ऐसे लोग आपको सीनियर हायर सेक्टर्स के अंदर दिखाई दे जाएंगे। वहीं अगर सूर्य की स्थिति कमज़ोर हो जाए, नीच की हो जाए, सूर्य डेबिलिटेड हो गया, सूर्य 7 नंबर में बैठा है साहब, तब स्थिति उलट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और गुरु एक लाइफ लेसन बनाएंगे। और वो लाइफ लेसन ऐसा होगा या इस वजह से होगा कि भैया पिछले जीवन में आप, या तो आपने आपके पिता को दुख दिया है, पिता ने आपको दुख दिया है। पिछले जीवन में आप थोड़े एग्रेसिव व्यक्ति थे, ईगोइस्टिक व्यक्ति थे, तो ये मैरिज में, संबंध में, रिलेशंस में, कनेक्शंस में परेशानी भी क्रिएट कर सकता है, डिस्टर्बेंस भी क्रिएट कर सकता है, चैलेंजेस भी क्रिएट कर सकता है ड्यू टू ईगो ओनली। और एक बात ध्यान रखिएगा कि सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो कि मैरिज में समस्या देता है, कॉज सेपरेशन कॉजिंग प्लैनेट है। और जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जिसके साथ चीटिंग हुई है, एक्स्ट्रा मैरिटल टाइप ऑफ सिचुएशन जुपिटर के साथ एक बार बनी है। तो सूर्य और गुरु का मिलन, और अगर ये 6ठे में हो, 8वें में हो, 12वें में हो, या फिर ये सप्तम में हो, या ये नीच के भाव के अंदर हो, या नीच की राशि के अंदर 7 नंबर में हो, तो कई बार ये मैरिज को लेके कुछ इनसिक्योरिटी भी पुरुष के मन में, मेल के मन में डाल देता है। तो अगर फीमेल के चार्ट में ये है तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए। अगर सेंस ऑफ फ्रिक्शन या सेंस ऑफ डिस्प्यूट या एक ऐसा माहौल आपको दिखाई देता है कि भैया कनेक्ट नहीं फील कर रहे हैं, तो रीज़न कैन बी सूर्य एंड जुपिटर टुगेदर। अगर हम बात करें मून एंड जुपिटर की, मून जुपिटर इज ऑल अबाउट कंफर्ट,
आत्मा सीखने ही कंफर्ट के बारे में आई है, वो सीखना चाहती है, घर में रहना चाहती है, कंफर्ट को देखना चाहती है, आसपास अपने लोगों के होता है तो कैसा महसूस होता है ये समझना चाहती है। दो स्थितियाँ हैं। चंद्रमा की स्थिति कितनी अच्छी है, चंद्रमा क्या पक्ष बली है, मतलब क्या आपका जो चंद्रमा है वो सूर्य से दूर है, सूर्य और चंद्रमा में दूरी है क्या आपका जन्म जो है वो शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष अष्टमी, नवमी ऐसी तिथियों के आसपास है, तो आपको देखने को मिलेगा कि चंद्रमा प्लस जुपिटर आपको एक तरह का दार्शनिक व्यक्ति बना रहा है, फिलोसोफर बना रहा है, एजुकेटर बना रहा है, टीचर बना रहा है, हीलर बना रहा है, एस्ट्रोलॉजर बना रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें, सारी बातें आपके अंदर आसानी से प्रवाहित होती हैं। आप आसानी से ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाते हो, लोगों की फीलिंग्स को समझ जाते हो, उनकी भावनाओं को अंडरस्टैंड कर लेते हो, उनको हील आउट कर देते हो, उनकी मदद कर देते हो बिना किसी के कहे। जुपिटर प्लस मून, और अगर यही मून जो है डेबिलेट कर गया, स्कॉर्पियो का है या फिर पक्ष बल में बिल्कुल ख़राब है जैसे अमावस का है, तब क्या स्थिति होगी, मून एंड जुपिटर में मैरिज रिलेटेड कंसर्न थोड़े अधिक होते हैं अगर ये साथ हो जाएं तो। और मून एक ऐसा प्लैनेट है जिसने जुपिटर के साथ थोड़ा छल करा है, तो कई बार मून जुपिटर के लोग ये क्वेश्चन करते हैं, ये कहते हैं मेरे साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, फाइनेंशियल चीटिंग हो गई, किसी ने मुझे ठग लिया साहब, वो व्यक्ति सही नहीं था, उसने मेरे इमोशंस को ठग लिया, मैं तो इतना इन्वेस्ट हो गया था उस चीज़ में लेकिन वो तो मेरे लिए ठीक ही नहीं निकली। मून एंड जुपिटर ऐसा महसूस करवा सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें अबाउट योर मदर, अबाउट योर पर्सनालिटी, तो मून जुपिटर जनरली एक हेल्दी पर्सन दिखाता है। और अगर मदर के बारे में बात करें तो मून जुपिटर जिसके साथ भी जुड़ेगा उसके स्वभाव में वो इंटेलेक्चुअल बिहेवियर या इंटेलेक्चुअल होना, आदर्शवादी होना, एक अच्छा पुरुष होना की भावना आ जाएगी। तो मून और गुरु के मिलने में भी मदर के स्वभाव में आपको गुरु तत्व दिखाई देगा, चाहे उनकी एजुकेशन हो, चाहे उनका बात करने का तरीका हो, सलीका हो, जीवन जीने का तरीका हो, सब में जुपिटर का इन्फ्लुएंस आपको असर्ट होता हुआ दिखाई देने वाला है। अगर हम यहाँ बात करें शनि एंड गुरु की, तो सैटर्न जुपिटर के कंजंक्शन को वैसे एक महत्वपूर्ण कंजंक्शन या एक राजयोग की तरह ही देखना चाहिए, क्योंकि एक गोचर में पोजीशन होती है जैसे हम कहते हैं शनि गुरु का डबल ट्रांजिट सिद्धांत। अगर शनि और गुरु दोनों एक साथ ट्रांजिट में किसी एक भाव को देख लें, एस्पेक्ट कर लें, तो उस भाव से जुड़े हुए रिजल्ट हमें मिलते ही मिलता है। इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा कि शनि जो है कर्म कारक हैं और गुरु जो है वो आपके भाग्य कारक हैं, जिस भी भाव को इन्फ्लुएंस करते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। अब यहाँ क्या हुआ है, शनि और गुरु एक साथ मिल गए हैं, तो अच्छी बात यह है कि इनसे सातवां भाव हमेशा एक्टिवेशन में रहेगा। मतलब शनि और गुरु आपके जिस भी भाव में मिले हैं वो भाव और उससे सातवां भाव, उससे 7th हाउस आपकी लाइफ का लाइमलाइट एरिया है। अगर आपके शनि और गुरु आपके पंचम भाव में मिले हैं तो मित्र मंडली 11वें भाव से आती है, पैसा अच्छा खासा होना, और 5वें भाव से एजुकेशन आती है। ये 3 चीज़ें आसानी से आपको प्राप्त हो सकती हैं, ये इनकी अच्छाई है। और दूसरी बात क्या है, शनि और गुरु में आपका ज़्यादातर फोकस रहेगा अपने प्रोफेशन के बारे में, मन करेगा हमेशा ये सोचने का या देखने का कि यार ये जॉब है एक और कर लेता हूँ, मल्टीपल जॉब कर लूँ, मल्टीपल बिजनेस कर लूँ, जॉब प्लस बिजनेस कर लूँ। इनको ही समझने में हम अपने आप को ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं। एक महिला के लिए शनि और गुरु को एक साथ होना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है अगर शनि की स्थिति अच्छी नहीं है। जैसे शनि अगर अस्त है, वक्री है, या 1 नंबर की राशि में है, पहले भाव में है, छठे में है, 12वें में है, 8वें में है, ऐसी स्थिति क्या हो सकती है कि आपका आपके जीवन साथी के साथ एक तरह का फ्रिक्शन बना रहता है। मतलब कभी जो है वो बिहेवियर में कोल्ड हो गया, कभी जो है वो एक थोड़े की डिस्टेंस आ गई, या किसी बाहरी व्यक्ति ने आपके संबंध को बिगाड़ दिया, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। बट वहीं शनि और जुपिटर का एक साथ होना आपके प्रोफेशन के लिए, वर्क लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये क्या गारंटी देता है, ये गारंटी देता है 2 बातों की। शनि कैसे बिहेव करते हैं, शनि मैच्योर बिहेव करते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप प्रोफेशन में काफ़ी मैच्योर बिहेव करेंगे, तो एक प्रोफेशनलिज्म होगा, एक एथिकल बिहेवियर होगा। और शनि एंड जुपिटर में आसानी से व्यक्ति एजुकेशन सेक्टर में, मैनेजमेंट सेक्टर में, टीचिंग सेक्टर में, हीलिंग सेक्टर में बिना पढ़े भी, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें आपको बहुत डिग्री लेने की आवश्यकता है, बहुत पढ़ने की आवश्यकता है, ये वो चीज़ें हैं जो गॉड गिफ्ट के रूप में आपको मिली हैं। आप किसी को कुछ भी समझा सकते हो, ये शक्ति मिल जाती है। और तीसरा, डिले बट नॉट डिनायल। डिनाई ये कोई बात नहीं करता, ये कहता है डिले जरूर होगा। शनि जुपिटर में फ्रस्ट्रेशन भी इसी बात का होता है कि मेरे जीवन में चीज़ें होती तो हैं लेकिन समय इतना क्यों लगता है, वाई इट टेक्स सो मच टाइम। कारण क्या है, कारण है शनि। अब इसमें जितना आप मैच्योर बिहेव करेंगे उतना रिजल्ट पॉजिटिव है, और जितना इमेच्योर हम बिहेव करेंगे उतना रिजल्ट नेगेटिव हो सकता है या बिगड़ सकता है। स्पेसिफिक चेंजेस आपके जीवन में तब होते हैं जब शनि में गुरु की दशा आ जाए, गुरु में शनि की दशा आ जाए, या फिर शनि का ट्रांजिट हो जाए आपके जुपिटर के ऊपर से, गुरु का शनि के ऊपर से ट्रांजिट हो जाए।
ऐसे समय में आपके जीवन में एक बहुत बड़े उथाल पथल ट्रांसफॉर्मेशंस हो जाते हैं। और शनि और गुरु के वजह से व्यक्ति अध्यात्म में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन आध्यात्मिक गति यहाँ पर थोड़ी मुश्किलों भरी होती है, कांटों भरी होती है। कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि शनि जो है वो काम करते हैं पूजा पाठ में नहीं, वो काम करते हैं टुवर्ड कर्म शुद्धि, मोक्ष, मेडिटेशन। और गुरु जो है वो थोड़ा पूजा पाठ में लीन रहता है। तो कई बार शनि गुरु के कंजंक्शन में लोग मुझसे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि भाई मैंने इतनी पूजा पाठ करी थी, जो चीज़ मैंने मन्नत से मांगी, मैनिफेस्ट करने की कोशिश करी, वो क्यों नहीं हो पाया? कर्म ही होता है क्या, भाग्य होता ही नहीं है? ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे विद सैटर्न एंड जुपिटर। नीच का ना हो तो ज़्यादा अच्छी स्थिति है, नीच का हो गया तो ये ध्यान रखिएगा कि कुछ डिस्टर्बेंस जरूर देता है प्रोफेशन के अंदर। शनि गुरु का मिलना ये जरूर व्यक्ति को महसूस कराता है कि उसके कार्य क्षेत्र में या उसके पिता के साथ उसके जो संबंध हैं थोड़े फ्रिक्शन भरे हैं, थोड़े ट्रबलसम हैं। अगर हम बात करें अबाउट शनि एंड अबाउट जुपिटर एंड प्लैनेट शुक्र, तो दो प्लैनेट हैं, जब भी मिलेंगे अच्छी बात करेंगे। अच्छा ये है कि आपको टीचिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर बहुत अच्छा आप इनमें परफॉर्म कर सकते हो, फाइन आर्ट्स में बहुत परफॉर्म अच्छा कर सकते हो। और मैं तो कहता हूँ जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनमें उनमें गुरु और शुक्र का कोई कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है कि भैया मैं एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हूँ, मैं एक दार्शनिक व्यक्ति हूँ, हर चीज़ को बहुत डीपली समझना चाहता हूँ, कर्म सिद्धांत को डीपली समझना चाहता हूँ, तब आपको गुरु और शुक्र का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। अच्छी बातें तो हमने देखी, लेकिन इसकी बुरी बात क्या है? बुरी बात बस ये है कि गुरु और शुक्र, मतलब शुक्र क्या है? शुक्र आपका रिलेशनशिप भी है और शुक्र आपका धन भी है। तो आपकी आत्मा इन दो चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहती है डीपली, रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करना चाहती है डीपली। अब अगर इस शुक्र की स्थिति ठीक नहीं है, लट से ये अस्त है या ये छठे भाव में है, तो आप किसी रिलेशन में जाएंगे लेकिन वो रिलेशन मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा, वर्कआउट नहीं कर पाएगा, और यही जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा या पेन बन जाएगा। और अगर यही शुक्र वक्री है तो कोई व्यक्ति होगा कार्मिक जो आपकी लाइफ में रिटर्न करेगा, और आप हमेशा अपने संबंधों के बारे में सोचते रहेंगे कि यार ये क्यों आया, कैसे आया, क्या करने आया, क्या इसके साथ मेरा है अभी बचा हुआ। वीनस एंड जुपिटर टुगेदर। और स्त्री जातकम में आप जरूर देखिएगा कि जुपिटर एक ऐसे प्लैनेट है जिनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल का फियर हमेशा रहता है, क्योंकि उनके साथ ये चीज़ हुई है, ही एक्सपीरियंस्ड इट हिमसेल्फ। जब शुक्र और गुरु मिलेंगे और कोई स्त्री जातकम में, मतलब महिला के कुंडली में ये हो, तो ये फियर, ये इनसिक्योरिटी जरूर होती है। कहीं पार्टनर जो है वो कोई चीट ना कर जाए, अदर रिलेशंस में ना चला जाए। आई एम नॉट सेइंग ये होगा ही होगा। अगर आपका शुक्र अच्छी स्थिति में है, लेट से एक्सॉल्टेड है, लेट से केंद्र में है, त्रिकोण में है, अच्छी स्थिति में है, तो ये चीज़ नहीं होगी। बट अगर उसकी स्थिति बुरी है तो फ्रैक्शन या डिस्प्यूट का रीज़न बस ये एक इनसिक्योरिटी बन सकती है। जनरली मैंने जुपिटर वीनस में जो भी संबंध हैं वो अच्छे ही देखे हैं, क्योंकि आप एक इंटेलेक्चुअल संबंध में जाते हैं यहाँ पर। और अच्छाई इस बात से भी झलकती है कि आपका जो जीवन साथी है वो जीवन में, व्यवहार में मैच्योर बिहेव करता है, और मैरिज के बाद कहीं ना कहीं भाग्य का उदय भी देखने को हमें मिल जाता है। अगर हम बात करें अबाउट जुपिटर एंड प्लैनेट बुध, तो क्या कहूँ इसके बारे में, ये समझिए एक ब्राह्मण और एक बिजनेसमैन की दोस्ती है। अच्छी बात यह है कि ब्राह्मण और बिजनेसमैन की दोस्ती में हमेशा व्यक्ति अपना फ़ायदा जरूर देखेगा। मतलब जुपिटर और बुध आपको उन लोगों की कुंडली में देखने को मिल सकता है जो सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजी में जा रहे हैं, न्यूमरोलॉजी में जा रहे हैं, या कोई भी अपना करियर जो है वो फाइनेंस की किसी भी फील्ड में बनाना चाहते हैं। उनकी कुंडली में कॉम्बिनेशन होना बहुत अच्छा है। इवन इस कॉम्बिनेशन से आप ये मान के चलिएगा कि व्यक्ति बहुत समझदार हो जाता है। मतलब एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको ये नहीं पता कि मुझे पढ़ना क्या है, मुझे करना क्या है, बस करे जा रहा है। और दूसरा व्यक्ति है जो टाइम मैनेजमेंट कर लेता है, जीवन को मैनेज कर लेता है। उसकी कुंडली में मर्क्यूरी एंड जुपिटर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। मैंने जैसा कहा कि बिजनेसमैन बनाने का योग है, तो जॉब से तो इसका ज़्यादा संबंध नहीं है, लेकिन बिजनेसमैन बनने के लिए या होने के लिए जुपिटर बुध होना बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी आत्मा बिजनेस को, बुध को एक्सपीरियंस कर रही है। बुध क्या क्या और चीज़ें दिखाता है? बुध आपका बिजनेस दिखाता है, बुध आपका वाणी दिखाता है। तो अच्छे ऑरेटर्स जो होते हैं वो बुध एंड जुपिटर। बुध आपका और क्या दिखाएगा? बुध आपका फिजिकल संबंधों में डिफिकल्टियाँ दिखाता है। तो रिलेशनशिप्स के अंदर जुपिटर बुध का मिलना कई बार फिजिकल रिलेशंस में कुछ डिफिकल्टी लाने वाली कॉम्बिनेशन बना देता है। इसमें अगर बुद्धि की डिग्री अधिक है, बुद्धि की डिग्री ज़्यादा है गुरु से, तब हमें ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई देगा। अगर जुपिटर डोमिनेट कर रहा है बुध को, जैसे जुपिटर की डिग्री ज़्यादा है, बुद्धि की डिग्री कम है, तो फिर इस प्रॉब्लम या इस इनसिक्योरिटी का सामना इतना नहीं करना पड़ेगा। बट अगर रिवर्स केस हो, बुद्धि की डिग्री अधिक है, जुपिटर की कम है, कॉम्बिनेशन बन सकता है। इसके अलावा बस इतना कहूँगा कि जुपिटर और बुध में व्यक्ति
आराम से चीज़ों को मैनेज कर सकता है। बट अगर उसका बुध और गुरु उसके 8वें में है या 6ठे में है, मतलब बेकार भाव में है, या उसका जो बुध है वो कमज़ोर स्थिति में है, तो परेशानी आ जाती है। अब कमज़ोर स्थिति का मतलब है नीच का होना। बुध नीच के किस राशि में होता है? गुरु की राशि में 12 नंबर में। इसका मतलब है गुरु और बुध का मिलना कोई एक समस्या तो देगा, और वो समस्या आपके नाना पक्ष में हो सकती है, मदर साइड फैमिली में हो सकती है। वो समस्या आपको आपकी आईज में देखने को मिल सकती है, आंखों में देखने को मिल सकती है। और फोर्थ, जो बेडरूम होता है वहाँ पर भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं या हो सकती हैं। कारण है जुपिटर एंड बुध। अगर है तो लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। विल टॉक अबाउट जुपिटर एंड प्लैनेट मंगल। तो मार्स एंड जुपिटर दो अलग अप्रोच है, बट बेसिक अप्रोच क्या है? बेसिक अप्रोच है कि मैं इस जीवन में क्या जीतने के लिए आया हूँ। मतलब जुपिटर मार्स का व्यक्ति जो है वो सामान्य व्यक्ति तो कभी भी नहीं होगा। कारण बस इतना है, सामान्य व्यक्ति जो है वो हर उद्देश्य को उद्देश्य की तरह देखता है। मतलब कोई मुझे काम करना है, ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा, ये है वो है। बट जुपिटर मार्स का व्यक्ति एक मिशन की तरह काम करता है कि ये चीज़ मेरी मिशन है। अगर जुपिटर मार्स मान लीजिए 7th हाउस में है तो मैरिज को मिशन की तरह लेगा। अगर जुपिटर मार्स मान लीजिए आपके 5म भाव में है तो एजुकेशन को, रिलेशनशिप को मिशन की तरह लेना शुरू कर देगा। अपनी सारी एनर्जी वहाँ इन्वेस्ट करेगा। और मैंने देखा है कि अगर आपका जुपिटर मार्स एक साथ है तो आपके जीवन में ज़्यादा उथल पुथल रहती है, ज़्यादा डिलेमा, ज़्यादा कन्फ्यूज़न स्टेट रहता है। क्योंकि गुरु की उच्च राशि क्या है? 4, और मंगल की उच्च राशि क्या है? 10, और नीच राशि क्या है? 4। तो गुरु की उच्च राशि इस वॉ, मंगल की नीच राशि इस वॉ। तो इसका अर्थ है जुपिटर मार्स जब भी एक साथ मिलता है तो एक जगह कोई अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है। जैसे कि घर में मदर फादर, उनमें कोई डिस्प्यूट देखने को मिला, या ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी मदर की स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, फादर मजबूत है। फादर जो है वो डोमिनेट करते हैं, मदर उनकी बात सुनती हैं बस। मतलब कुछ ऐसा जरूर होगा जिसमें आपकी पर्सनल लाइफ वर्सेस प्रोफेशनल लाइफ, मदर वर्सेस फादर, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन जाए। अब ऐसा नहीं है कि मदर वर्सेस फादर का मतलब है कि कोई डिस्प्यूट हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। इसका बस मतलब इतना है कि मदर वर्सेस फादर मीन्स हो सकता है कि फादर मदर को डोमिनेट कर रहे हैं, मदर फादर को डोमिनेट कर रही है, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को डोमिनेट कर रही है। जब आप अपना काम, अपना प्रोफेशन पे ध्यान दे रहे हो, आपको महसूस होता है यार मेरा पर्सनल लाइफ मेरे हाथों से निकल रहा है। जितना मैं करियर पे फोकस करता हूँ, मैरिज या फिर रिलेशनशिप, उतनी ही मेरे हाथों से निकल जाती है। जुपिटर मार्स में लगता है, महसूस होता है। अच्छी बात हमने देखी, अच्छी बात ये हो सकती है कि आप अपना एनर्जी बहुत अच्छी तरह इन्वेस्ट करते हैं, हर चीज़ को मिशन की तरह लेते हैं, प्रोजेक्ट्स को टाइम पे कंप्लीट कर देते हैं, और आपको हमेशा ये लगता है कि बस ये मुझे बता दो कि मैं किसको प्रोटेक्ट करूँ। मतलब जुपिटर मार्स के मैं एक बच्चे से मिला था, उसका 4th हाउस में जुपिटर मार्स, ही वाज लाइक मैं अपनी मदर को प्रोटेक्ट करने इस दुनिया में आया हूँ, मैं सारा काम अपनी मदर के लिए करूँगा। एक्सॉल्टेड और था जुपिटर। यू कैन अंडरस्टैंड कैसे वो प्लैनेट यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा है। और अध्यात्म के अंदर जनरली जुपिटर मार्स को अच्छा नहीं मानते। डोंट नो क्या कारण है लोगों का नहीं मानने का, बट जितना मैंने देखा है मार्स, मंगल जो है वो आपकी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, और ऊर्जा आपको हर चीज़ में चाहिए होती है। अगर आपका जुपिटर मंगल जो है वो अच्छी स्थिति में है, कुंडली के अच्छे भाव में बैठा हुआ है, त्रिकोण में है, केंद्र में है, कहीं अच्छी स्थिति में है, अच्छे प्लैनेटों के साथ है, तो आप अपनी एनर्जी को सही इन्वेस्ट करेंगे। और नहीं है तो एनर्जी गलत इन्वेस्ट होंगी, गलत लत में पड़ना, मास्टरबेशन जैसी हैबिट्स जुपिटर मार्स में भी डेवलप हो सकती है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट जुपिटर एंड प्लैनेट राहु। तो राहु क्या है? राहु इच्छाओं का प्लैनेट है। जुपिटर राहु की जोड़ी बहुत अच्छी जोड़ी है। वैसे तो इसको एक बेकार जोड़ी के रूप में देखते हैं, भैया दोष लग गया है आपकी कुंडली को। अच्छाई क्या है इसके अंदर? अच्छाई है कि आपका जुपिटर राहु को एक्सपीरियंस करना चाहता है। आपकी आत्मा, आपका जीवन का लक्ष्य है राहु को एक्सपीरियंस करना, और राहु की भूख अनंत है। राहु खुद कहता है कि मेरी भूख तो अनंत है, मुझे क्या एक्सपीरियंस करोगे? डिज़ायर्स का कोई अंत ही नहीं है। इसलिए जुपिटर राहु का मिलना ऐसा है कि आपके जीवन का उद्देश्य पूरा ही नहीं हो सकता, क्योंकि आपके जीवन का उद्देश्य अनंत है। आपको अगर एक कंप्यूटर मिल गया तो आपकी इच्छा दूसरा कंप्यूटर है, आपको एक चीज़ मिल गई तो आपकी इच्छा दूसरी चीज़ है। ऐसे में जुपिटर राहु का मिलना, और अगर ये राहु की मुश्किल राशियों में, राहु की नीच राशियों में, राहु की डिफिकल्ट राशियों में, जैसे स्कॉर्पियो में हो, सैज में हो, तो और मुश्किल हो जाता है। अगर ये अच्छी राशियों में है, जैसे मिथुन में है, राहु जुपिटर मिले हैं जैसे कि मिथुन में, टॉरस में, कैंसर में, तो इसका अर्थ है फिर भी बेनिफिक स्टेट रहेगा। बट अगर ये मैलेफिक राशियों में हो गया, 9 में, 8 में, तो यहाँ पर व्यक्ति को ये महसूस होता है हर काम करने के बाद कि मेरी डिज़ायर फुलफिल ही नहीं हो रही, कंप्लीट ही नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए किसी का जुपिटर राहु एक साथ है एंड द ज़ोडिएक साइन इज सैज, ठीक है, और जुपिटर की डिग्री कम है, राहु की डिग्री इज मोर। अब यहाँ पे क्या होगा? मान लीजिए इस व्यक्ति की एक मैरिज हो जाती है, संबंध बन गया, मैरिज हो गई, बट ये अगले ही दिन उसी पर्सन में कुछ गलतियाँ ढूंढ सकता है। दैट्स हाउ जुपिटर राहु परफॉर्म।
एक चीज़ हो जाती है उसके बाद उसके अंदर कुछ गलतियां ढूंढ लेना, कुछ गलतियां देख लेना, ये इसकी नकारात्मक पहलू है। हमने नकारात्मक पहले ही डील कर लिया है, आप डिसलाइक मत कीजिएगा। द पॉजिटिव एंड द गुड थिंग अबाउट जुपिटर राहु इज एक्सपेंशन, दूसरे की बातों को उनके कहे बिना समझ लेना, चीज़ें नई नई प्राप्त कर लेना। जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन होना इटसेल्फ आत्मा का फैमिली में रिपीट होना दिखाता है। मतलब जब बर्थ हुआ उसके आसपास फैमिली में कोई डेथ, कोई सेपरेशन, किसी का दूर जाना, ऐसा तो नहीं हुआ। एक बार चेक करना, अगर हुआ है तो हो सकता है वही आत्मा परिवार में रिपीट कर गई हो, क्योंकि गुरु, राहु और केतु ये दो कार्मिक प्लैनेट है। आपके पितृ पक्ष की और आपके मातृ पक्ष की जड़ें हैं ये। इस वजह से आत्मा का घर में रिपीट करना हो जाता है। कई बार जुपिटर राहु में, जैसे कोई मान लीजिए वो मदर है, अपने बच्चे का चार्ट लेके आएगा एंड शी विल लाइक कि भाई मेरा जो बच्चा है वो बच्चे की तरह बिहेव नहीं करता, हर व्यक्ति को गाइड करता है, परिवार के हर व्यक्ति को बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है। अब ये कोई बुरी बात नहीं है, इट इज़ हाउ जुपिटर राहु वर्क्स। जब बच्चे का जन्म हुआ उसके आसपास फैमिली में कोई खत्म हुआ, कोई गया, एंड द आत्मा रिपीटेड। तो जो हमें लगता है ना कि यार मेरे अंदर वो एग्रेशन है, मैं हर व्यक्ति को डोमिनेट करता हूँ, मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ, नहीं। हो सकता है आप उस परिवार में वापस से एक आत्मा का रिपीटेशन हो सकता है आप एक मैच्योर सोल हो सकता है जो वो बातें कर रहे हैं वो बातें आपने पहले ही कहीं सुन ली हो, तो जो एग्रेशन फील होता है कि भाई मैं तो गलत हूँ, नहीं। इट्स हाउ जुपिटर राहु बिहेव्स, ऐसे वो बिहेव करते हैं। और अच्छी बातें तो आप जानते हैं कि अदर कल्चर रिलेशनशिप, अदर कास्ट रिलेशनशिप, लव मैरिज योगाज, ये सारा दे सकता है, बट सैज में और स्कॉर्पियो में ना हो तो बेहतर है। कारण बस इतना सा है कि वहाँ पर ये बहुत एग्रेसिव हो जाता है, जैसे फादर बच्चे में कंप्लीट डिस्टेंस, मतलब दोनों अलग अलग पोल बन जाते हैं कि भैया मैं ये कहूँगा तुम वो कहोगे। लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, कार्मिक रिलेशन वर्सेस नो रिलेशन, बिजनेस वर्सेस जॉब, ऐसे डिलेमा जब बनने लग जाएं तो मानिएगा कि आपका जुपिटर राहु थोड़ा सा डिस्टर्ब आपको कर रहा है। अदरवाइज तो मैं तो इसे वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन मानता हूँ, क्योंकि ये तो पहले से ही बहुत नॉलेजेबल बना देता है। और इसके बाद आता है हमारे जुपिटर एंड प्लैनेट केतु। केतु इज ऑल अबाउट लिबरेशन, मुक्ति, त्याग, समर्पण। जुपिटर केतु की अच्छाई, मतलब क्या इसकी अच्छाई का वर्णन करूं, अध्यात्म की सबसे ऊंची सीढ़ी पे जो व्यक्ति खड़ा है उसकी कुंडली में जुपिटर केतु आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा उद्देश्य है आत्मा का जिसमें मोक्ष को ही तो वो अचीव करने आई है। केतु मीन्स मोक्ष, जुपिटर मीन्स आत्मा। आत्मा क्या सीखने आई है, मोक्ष कैसे होगा, हर इच्छा को तृप्त कर लेना इज व्हाट जुपिटर केतु डू। अगर ये जुपिटर केतु पॉजिटिव राशियों में है, केतु की पॉजिटिव राशि के लिए स्कॉर्पियो, सैज, पाइसिस, ठीक है। धर्म राशियां, धर्म राशि मतलब 159, धर्म भाव मतलब 159, मोक्ष भाव मतलब 4, 8, 12। तो अगर ऐसे भाव में और ऐसी राशियों में है तो इट मीन्स आपका बर्थ ही लिबरेट होने के लिए हुआ है। आपकी ज़्यादा इच्छा नहीं है, ज़्यादा डिज़ायर नहीं है, और आप आसानी से उस लिबरेशन को प्राप्त कर लोगे। आप सही समय पे मैरिज कर लोगे, सही समय पे आपके संबंध बन जाएंगे, सही समय पे सारी चीज़ें हो जाएंगी। गॉट इट। अगर केतु की स्थिति अच्छी है तो स्त्री जातकम में थोड़ा इसको मुश्किल माना गया क्योंकि जुपिटर विवाह का कारक है, आपके पुरुष का कारक है। जुपिटर केतु जब भी मिलते हैं तो जीवन साथी से एक तरह का विच्छेद महसूस होता है। कई बार मैरिज ना करने की इच्छा, मैरिज से क्या ही हो जाएगा, विवाह इसके साथ नहीं करूँ, कोई विवाह में विच्छेद हो गया, करने की इच्छा नहीं है, पार्टनर थोड़ा कोल्ड दिखाई देता है। जुपिटर एंड केतु उनका होना ही दिखा सकता है। और इसकी नकारात्मक पहलू तब दिखाई देती है जब ये तीसरे, सातवें, 11वें भाव में हो, या फिर ये 3 नंबर की राशि, 2 नंबर की राशि में हो केतु एंड गुरु। तब इसकी नकारात्मक बात क्या दिखाई देती है, तब ये दिखाई देता है जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि भाई मैं ये इच्छा पूरी नहीं कर पाया, जैसे बचपन में मेरे पास वो नहीं था, बचपन में मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, ये तब हमें महसूस होता है। तब ये चाइल्डहुड को थोड़ा डिफिकल्ट बनाएगा, क्योंकि हमेशा ये महसूस होगा कि जिस चीज़ से मैंने दिल लगाया वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं थी। जैसे किसी व्यक्ति ने जुपिटर केतु में कोई पार्टनर देखा ऑफिस में कि ये मेरे को सबसे अच्छा लगता है, अगले ही दिन उसका ट्रांसफर हो जाएगा एंड यू विल फील कि भैया दुनिया, भगवान मुझसे क्या चाहता है। पहले मैं किसी चीज़ को पसंद करूं, उसके बाद वो मुझसे उस चीज़ को छीन ले, तो छीना झपटी वाला योग भी इसे हम कह सकते हैं। बट अध्यात्म में तो मैंने जैसे आपसे कहा द बेस्ट है। कई बार अध्यात्म में यहाँ पर गुरुओं से लड़ाई भी हो जाती है, क्योंकि गुरु क्या कहता है पूजा पाठ से भगवान मिलेंगे, और केतु क्या कहता है नहीं भैया भगवान तो कर्म काटने से मिलेंगे। तो कई बार ये गलतियाँ भी करा देता है। मतलब कई लोग आके मुझसे कहते हैं कि एज अ मतलब मदर कि भाई हमारे बच्चे के जो है वो ऐसा कहता है पूजा पाठ से कुछ होगा ही नहीं, अध्यात्म में है ये बहुत अधिक, क्योंकि गुरु एंड केतु में ऐसा हो सकता है। तो दिस इज फॉर जुपिटर एंड केतु। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल ट्राई कि और ज़्यादा इनको डिग किया जा सके। अगर आपको ये पसंद आता है बता, अध्यात्म या आत्मा का मूवमेंट कहीं ना कहीं
उसी प्लैनेट के आसपास हो रहा है। अब अगर आपके चार्ट के अंदर एक से अधिक प्लैनेट हैं गुरु के साथ, मान लीजिए आपके चार्ट में जुपिटर, प्लैनेट चंद्रमा और प्लैनेट शुक्र, तीनों प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपके जुपिटर की डिग्री कितनी है। आपके जुपिटर की डिग्री है फॉर एग्जांपल 4। अब अगला प्लैनेट कौन है, 4 से ज़्यादा क्या होता है, 6 होगा, 7 होगा। तो आप जस्ट नेक्स्ट देखिए कि 4 से जस्ट नेक्स्ट क्या है, 7 है, 8 है, तो जुपिटर और मून का कंजंक्शन। तो आपको जुपिटर मून पहले देखना है एंड देन जुपिटर वीनस देखना है। इस तरह से 2 से 3 प्लैनेटों के कंजंक्शन को आसानी से प्रिडिक्ट किया जा सकता है। दूसरी बात, कई बार फीमेल्स लड़कियां जो है वो पूछती हैं कि हमारे जीवन में जीवन साथी कहाँ से आएगा। देखिए बहुत सारे तरीके हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मल्टीपल वेज हैं जानने के। अगर आपको जुपिटर जैसा व्यक्ति चाहिए, मतलब अरेंज मैरिज वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें, जो कमिटमेंट दे सके, जो आपको मतलब एक पुरुष चाहिए, मतलब सिंपल से अगर मैं कहूँ तो विवाह के लिए आपको एक पुरुष चाहिए, तो आप अपने जुपिटर को देखिए। आपका जुपिटर जिस प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, जिसके साथ कंजंक्शन में है, उसकी वजह से या उसके माध्यम से जीवन साथी मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल जुपिटर मून एक साथ है, तो मून मतलब मदर, तो मदर आपकी मदद कर सकती हैं आपके संबंध में। अब अगर मान लीजिए आपके चार्ट में कोई प्लैनेट है ही नहीं जुपिटर के साथ, तो आप क्या करेंगे, आप जुपिटर को, मान लीजिए आपका जुपिटर 10वें भाव में है और वक्री नहीं है, सीधा है, तो आप कौन सा भाव देखेंगे, 10वें के बाद 11वां। 11वें भाव में कोई है क्या, 11वें में नहीं है तो 12वां, 12वें में कोई है क्या, 12वें में नहीं है तो पहला। तो आप उससे आगे की तरफ बढ़ेंगे और जो भी प्लैनेट फर्स्ट में मिलता है, मतलब जुपिटर से जस्ट बाद में जो प्लैनेट आपको मिला, उसके माध्यम से संबंध बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस चार्ट में देखें तो जुपिटर इज इन 10th, फर्स्ट भाव में बैठे हैं चंद्रमा और शुक्र। चंद्रमा की डिग्री है 5, शुक्र की डिग्री है लेट से 7। तो हम क्या कहेंगे कि जीवन साथी कहाँ से आएगा, तो चंद्रमा पहले बैठा है क्योंकि वो 5 डिग्री का है। तो इसका मतलब है कि जब हम जुपिटर से आगे बढ़ते हैं तो हमें 11वें में कोई नहीं मिला, 12वें में नहीं मिला, पहले में 2 प्लैनेट मिले। क्या वीनस दिलाएगा या चंद्रमा दिलाएगा? मून, उसकी डिग्री कितनी है, मून की डिग्री है 5। इसका मतलब है जुपिटर चंद्रमा के साथ जुड़ना चाह रहा है। पहले चंद्रमा को मिलेगा भाई, पहले मून से कहेगा हेलो, फिर कहेगा वीनस से हेलो, क्योंकि मून के बाद है वीनस, तो जिसकी कंजंक्शन में डिग्री कम है, अगर उसके साथ हम प्लैनेट को जोड़ लें तो वहाँ से भी जीवन साथी की कोई प्राप्ति हो सकती है। किसी का जुपिटर वक्री हो तो क्या हो सकता है, वक्री जुपिटर में व्यक्ति ज़्यादा आपको फिलोसॉफिकल दिखाई देगा। मैंने ज़्यादातर देखा है वक्री जुपिटर में लोग जो है वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ऐसे किसी सब्जेक्ट की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं अबाउट नॉलेज, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज़ होते हैं, और कहीं ना कहीं नेगेटिव के अंदर ये कुछ अनडायग्नोज स्टमक इश्यूज़ दे सकता है या अनडायग्नोज हेल्थ इश्यूज़ दे सकता है, आपको ही नहीं आपके अराउंड फैमिली को भी। क्योंकि रेट्रोग्रेड जुपिटर होता क्या है, रेट्रोग्रेड जुपिटर इज ऑल अबाउट कि जुपिटर बाहर जाने की जगह अपने ही अंदर सोचने विचारने की कोशिश अधिक कर रहा है। इस वजह से चीज़ों में समय अधिक लगना, टाइम अधिक कंज्यूम होना, हर चीज़ में 2 बार 3 बार 4 बार सोच के कुछ करना, कुछ बदलाव लेके आना इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ अ रेट्रोग्रेड जुपिटर। एंड जनरली आप ऐसे लोगों को ज़्यादा सफल होते हुए देखेंगे जब ये घर चेंज कर लेते हैं या फिर जहाँ जन्म हुआ है वहाँ से कुछ डिस्टेंस बना लेते हैं, तब इनकी सफलता का एक नया चैप्टर उदय होता है, एक्टिवेट होता है। सेल्फ स्टडी करते हैं, खुद ही हर कुछ चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। और मैंने जनरली देखा है रेट्रोग्रेड जुपिटर में व्यक्ति के पास कोई ना कोई एक स्किल होती है या वो सीख लेता है, एक स्किल सीख के भी वो अपनी वेल्थ को चैनल अप कर लेता है। अगर एजुकेशन में ब्रेक रहे, एजुकेशन में रुकावट रहे, क्योंकि रेट्रोग्रेड जुपिटर अगर किसी का कैप्रिकॉर्न राशि में है, 6ठे भाव में है, 8वें भाव में है, मतलब मैलेफिक इंटेंसिटी अगर उसके अंदर है, तो एजुकेशन ब्रेक भी रह सकता है। या ऐसा हो सकता है कि जब एजुकेशन का समय था ना, तब फैमिली में डिस्प्यूट थे, कुछ हेल्थ कंसर्न थे, तो मैं अपना फोकस उधर दे ही नहीं पाया। इस वजह से व्यक्ति स्किल से भी लाइफ को बेहतर बना लेता है। अगर आपका रेट्रो जुपिटर नहीं है लेकिन आपका जुपिटर किसी रेट्रो प्लैनेट के साथ है, तो उस प्लैनेट के पैटर्न आपको महसूस होते हैं बहुत गहराई से। जैसे आपका जुपिटर रेट्रो नहीं है लेकिन जुपिटर है, लेकिन रेट्रो शुक्र है आपका, रेट्रो शनि है या रेट्रो शुक्र या शनि के साथ उसने एक्सचेंज कर रखा है, जो भी प्लेसमेंट है कि एक और रेट्रो प्लैनेट है जिसके साथ गुरु कनेक्टेड है, तो इसका अर्थ है कि उस प्लैनेट को आप बहुत गहरा फील करेंगे और कार्मिक तरीके से फील करेंगे। जैसे शुक्र है तो रिलेशनशिप इश्यूज़ आएंगे, शनि है तो आपको महसूस होगा कि आपका बॉस जो है ना वो आपके खिलाफ है, मतलब वो आपके ही खिलाफ हमेशा कुछ प्लांट करता रहता है, जबकि आपने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, बट इट इज़ समथिंग कार्मिक विद योर बॉस।
अगर आपका जुपिटर अस्त हो गया तो अस्त जुपिटर इज मस्त जुपिटर आप कह सकते हैं, क्योंकि अस्त जुपिटर में बस एक समस्या होती है कि हाँ व्यक्ति थोड़ा दबा हुआ महसूस करता है। कहीं भी उसकी नॉलेज में, उसके इंटेलेक्चुअल होने में, उसके रिलेशन में आपको डिफ़िकल्टीज़ नहीं दिखाई देंगी, बट दबा हुआ महसूस करना। जैसे आपका मान लीजिए अस्त जुपिटर आपके 10वें भाव में है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि मुझे मेरे बॉस से ज़्यादा नॉलेज है, मैं इस सब्जेक्ट को बहुत डीपली जानता हूँ, समझता हूँ, बट कुछ कह नहीं सकता, मैं दबा हुआ हूँ, उनके सामने मैं कुछ अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। अगर आपका जुपिटर कंबस्ट आपके 7वें भाव में, द सेम यू विल फील देयर। यू विल फील कि आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हो कि मैरिज कैसे चलेगी, मैरिज कैसे होगी, सारी चीज़ें, बट आप कुछ कह नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो एक्सप्रेशन व्यक्ति का थोड़ा दब जाता है। बट नेम और फेम के लिए जुपिटर का कंबस्ट होना भी अच्छा है। आप ज़्यादातर देखोगे जो लोग अच्छे स्पिरिचुअल पोस्ट पर बैठे हुए हैं या स्पिरिचुअलिटी से जिन्होंने नेम और फेम प्राप्त करी है, उनकी कुंडली में जुपिटर कंबस्ट है, क्योंकि कंबस्ट जुपिटर सूर्य को अपनी स्ट्रेंथ दे देता है। विल डिस्कस इट इन कंबस्ट सेक्शन, कभी पूरा एक सेशन देखेंगे उसमें कि कैसे कंबस्ट प्लैनेट से भी नेम फेम वेल्थ को प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपका जुपिटर कंबस्ट नहीं है बट किसी कंबस्ट प्लैनेट के साथ एक्सचेंज में है, कंजंक्शन में है, नक्षत्र में बैठा है, मतलब अगर कनेक्ट हो गया है, तब भी व्यक्ति को ये महसूस होता है कि मुझे लोग बोलने नहीं देते, एक्सप्रेस नहीं करने देते। कई बार तो मैं जुपिटर कंबस्ट फीमेल चार्ट में, स्त्री जातक में, बिकॉज ये पुरुष कारक है, मानता हूँ कि जुपिटर कंबस्ट अगर है तो मेन समस्या ये होती है कि मेरी फैमिली मुझसे पूछती नहीं है कि मैं मैरिज में क्या चाहती हूँ, क्या नहीं चाहती। मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को, मेरी बातों को कोई सुनता ही नहीं है। ये मेन एक समस्या बन के निकल आती है। जुपिटर अगर किसी का परेशान स्थिति में है, जैसे मान लीजिए रेट्रो है, कंबस्ट है, राहु के साथ है, केतु के साथ है, या एफ्लिक्टेड है, तो जनरली ऐसा व्यक्ति जो है अरेंज मैरिज के अगेंस्ट होता है। मतलब उसको ये महसूस होता है कि मैरिज अगर हो तो मेरी पसंद से हो। अरेंज मैरिज या अरेंज सेटअप बहुत अधिक समझ नहीं आता ऐसे लोगों का, बिकॉज ये बागी लोग होते हैं, विद्रोही लोग होते हैं। ये कहते हैं कि मैं अपने अनुसार कर लूँगा, आई डू ऑन माई ओन, किसी की मुझे नीड नहीं है, आवश्यकता नहीं है। इसीलिए अगर आप अपने बच्चे की किसी कुंडली में देखते हैं कि भाई उसका जुपिटर राहु के साथ है या रेट्रो है या अस्त है, और आप उसको प्रेशर अप करते हैं, तो ये बहुत गलत बात है, बिकॉज द अदर पर्सन गॉट हिज पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड मैरिज रिलेशन और अदर स्टफ। अब हम बात करते हैं जुपिटर हाउसेज में कैसे बिहेव करेगा। तो एक समराइज़ करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी का गुरु जो है वो प्रथम भाव में है, तो जुपिटर का प्रथम भाव में क्या मूल लक्ष्य होगा? बिकॉज प्रथम भाव इस तनु भाव है। प्रथम भाव मतलब क्या है? प्रथम भाव है कि आप इस दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं। जुपिटर फर्स्ट हाउस में यही महसूस करवाता रहता है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या करना है, मुझे कुछ अलग करके दिखाना है, परिवार से कुछ अलग हटके करके दिखाऊंगा। और ऐसे लोगों में आपको देखने को मिलेगा कि चाहे वो मैरिज हो, रिलेशन हो, करियर हो, फाइनेंस हो, हर चीज़ में कुछ अपनी तरफ से नया करना चाहते हैं। जैसे परिवार में अगर हर व्यक्ति ने सर्विस करी है तो हो सकता है इसका इंटरेस्ट हो कि सर्विस और बिजनेस दोनों करूँगा। परिवार में कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं रहा तो मैं बन के दिखाऊंगा। परिवार में किसी ने लव मैरिज नहीं करी तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा। परिवार में सबकी मैरिज जल्दी हुई, मुझे डिलेड करनी है। मतलब एक नयापन क्रिएट करने की कोशिश हमेशा रहती है जब भी जुपिटर प्रथम भाव के अंदर हैं या हों। अगर आपके प्रथम भाव के जुपिटर चंद्रमा के साथ हैं, शुक्र के साथ हैं, मतलब अगर वो अच्छी स्थिति में है, बेनिफिक इन्फ्लुएंस उनके ऊपर है, तो आप इस पैटर्न को आराम से डील कर सकते हो। आपको ये सही समय पे महसूस हो जाएगा, ठीक है यार मैं खुद को समझने की कोशिश करता हूँ, बट अलग करने का मतलब ये नहीं है कि परिवार का बिल्कुल अपोज कर देना या विरोध कर देना। बट अगर यहीं ये रेट्रोग्रेड हो गया, कंबस्ट हो गया, नीच राशि में हो गया, या फिर मान लीजिए इस पर राहु का कोई प्रभाव है, शनि का कोई प्रभाव है, तो फिर हम थोड़ा विरोध में चलना शुरू कर देते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि भैया मेरा जीवन है, मैं जैसे चाहूँ इसको वैसे चलाऊँ। अगर प्रथम भाव में है तो मूल अप्रोच क्या है? मैं कौन हूँ, खुद को समझने की कोशिश हमेशा यहाँ बलवती होती है। अच्छी राशियाँ आप कह सकते हैं कि गुरु स्वय राशि के अंदर है 9-12, उच्च राशि में है 4, या फिर अग्नि तत्व राशि में है 1-5-9, और अगर यहीं ये अर्थ एलिमेंट में है 2-6-10, तो फिर यहाँ पे क्या हो सकता है? कॉज 10 नंबर में बुध जुपिटर जो है वो डेबिलेट भी करते हैं। बार बार ये होगा कि व्यक्ति बार बार मेहनत करता है और बार बार वो चीज़ काम नहीं करती, इसकी वजह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। प्रथम भाव का गुरु अगर कैप्रिकॉन में हो तो कई बार व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन का भी शिकार हो जाता है। रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि भाई मैं बार बार मेहनत कर रहा हूँ, बार बार कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नया करना चाहता हूँ, बट हो नहीं पा रहा। केवल उस कंडीशन में
अगर ये बेनिफिक स्थिति में है तो व्यक्ति आराम से कुछ नया कर भी सकता है, आसानी चीज़ से चीज़ें मिल भी सकती हैं, एक नई इमेज भी आपकी बन जाएगी और आसानी से आप ये भी समझ जाएंगे कि आप कौन हैं, सेल्फ को समझने की शक्ति। जुपिटर का प्रथम भाव में होना, सामान्य चीज़ें आपने सुनी होंगी कि व्यक्ति इंटेलेक्चुअल होगा, स्पिरिचुअल होगा, वो सारी चीज़ें रहती हैं। बट जहाँ तक हम एडवांस चीज़ देखते हैं उसमें ये 2-3 कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं कि कम्स टू मैरिज, प्रोफेशन, हर चीज़ में कुछ नयापन लाने की इच्छा में बलवती होती है। अगर हम द्वितीय भाव देखें तो द्वितीय भाव इस धन भाव, कुटुंब भाव। जुपिटर का द्वितीय भाव में होना ही कुटुंब की वृद्धि का सूचक है। किसी का जुपिटर द्वितीय भाव में है तो वृद्धि का सूचक है। अगर वो अच्छी राशि में है या बेनिफिक प्लैनेटों के साथ है तो इंडिकेट करता है कि परिवार अगर बहुत पहले से गरीबी में जी रहा है, परेशानियों में जी रहा है, स्ट्रगल्स में जी रहा है, तो इस व्यक्ति का जन्म परिवार को उन परेशानी, उन चुनौती, उन स्ट्रगल से निकालने के लिए ही हुआ है। अगर यहीं ये जुपिटर मैलेफिक स्थिति में हो, जैसे कि नीच का है, रेट्रो है, कंबस्ट है, ऐसा अगर कुछ है तो फिर ये पर्सन को कई बार कर्जे का मतलब वो पीड़ित बना देता है, आप ये कह सकते हैं, या ये बता देता है कि भैया बचपन में मैं बहुत कुछ करना चाहता था बट हमारी फैमिली की वो कैपेसिटी नहीं थी। मतलब हर चीज़ घूम फिर के 2 ही बातों पे आती है, पैसे पे और परिवार पे या कुटुंब पे। इसीलिए जुपिटर का द्वितीय भाव में होना मैरिज में भी अरेंज मैरिज को अधिक प्रेफर अप करेगा और परिवार के लिए कितना कुछ कर सकता हूँ, ये व्यक्ति का यहाँ थॉट प्रोसेस बन सकता है या हो सकता है। अगर ये मैलेफिक प्लैनेटों के साथ है, जैसे मान लीजिए राहु है, केतु है, शनि है, गुरु जो है वो स्वयं में अस्त हो गए हैं, तब क्या होगा? तब बस इतना सा होगा कि परिवार और कुटुंब में जो ऊर्जाएं हैं नकारात्मक हो जाएंगी। ऐसा लगेगा कि भाई मुझे जब सब कुछ चाहिए था तो कोई मेरे लिए अवेलेबल नहीं था। मेरे लिए लोग तब अवेलेबल होते हैं जब मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ, एक सेल्फिश लोगों के आसपास आ गया हूँ। और अगर वहीं बेनिफिक प्लैनेट है, मून है, शुक्र है, उच्च राशि में बैठा हुआ है, तब क्या होगा? तब ये होगा कि मैं अपने परिवार के लिए कितना और कर दूँ, कितना और इनकी मदद कर जाऊँ। दिस इज़ हाउ जुपिटर इन सेकंड हाउस परफॉर्म्स करता है। और ज़्यादातर फोकस है करियर के ऊपर। मतलब जुपिटर सेकंड में चाहे मैरिज में कितनी ही ट्रबल है या रिलेशन में कितनी ट्रबल, आई एम नॉट सेइंग होगी ही, आई एम जस्ट सेइंग कि कोई कितनी भी ट्रबल है, कोई कितना भी बड़ा क्वेश्चन है, बट फिर भी 2-3 क्वेश्चन तो ये अपने करियर या प्रोफेशन के बारे में पूछेंगे ही। बिकॉज अल्टीमेटली पैसे का भाव है भैया, और पैसे का ही गुरु है, तो अच्छी स्थिति है। अगर तीसरा भाव हो तो थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट पराक्रम। जुपिटर का तीसरा भाव में होना ही इंडिकेट करता है कि आत्मा का मूल लेसन है पराक्रम को समझना, सीखना। पराक्रम का मतलब है कि इंडिपेंडेंट होकर काम करना। तीसरे भाव के जुपिटर में सबसे अच्छी बात ये होती है कि इंडिपेंडेंट पर्सनालिटीज़ होता है कि खुद कुछ करेंगे, कुछ नया करके दिखाएंगे, अपने बल पे, अपने बूते पे, अपने दम पे कुछ करके दिखाएंगे। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा आपको दिखाई देगा, बात करने का सलीका, तरीका बहुत अच्छा होगा, और बुरी बात में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, या जो आप कह सकते हैं नॉर्म्स हैं सोसाइटी के कि मैरिज अरेंज होनी चाहिए, कास्ट में होनी चाहिए, रिलीजन में होनी चाहिए, ये ऐसे होता है, वो ऐसे होता है, इन चीज़ों पे बहुत विश्वास नहीं होता। ये इसकी नकारात्मक बातें हैं। ओवरऑल थर्ड हाउस में होना ही, और अगर वो भी स्वय राशि का हो, उच्च राशि का हो, तो आप इंडिपेंडेंट काम करके कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि अच्छे बिजनेसमैन होने के योग बन जाएंगे, अच्छा बिजनेस डालने के योग बन जाएंगे, आप अध्यात्म में बहुत अच्छी ग्रोथ कर लेंगे, और हर चीज़ में आपका पर्सपेक्टिव होगा अपना पावर, अपनी प्रेजेंस को दिखाना। जैसे अगर मैं कमरे में हूँ, मेरा जुपिटर थर्ड हाउस में है, तो मैं कुछ ऐसी बात ज़रूर करूँ या कहूँ जिससे कि मेरा डोमिनेंस कमरे में असर्ट हो जाए। जब आप देखेंगे कि 2 लोग पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप वहाँ जाकर कुछ ना कुछ अपना इनपुट देना चाहेंगे कि भैया मेरी भी सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ रियलिटी में क्या होता है, वास्तविकता में क्या होता है। दैट्स हाउ जुपिटर इन थर्ड हाउस परफॉर्म्स। हमेशा एक डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने की या स्थापित करने की कोशिश व्यक्ति करता है। अगर जुपिटर फोर्थ हाउस के अंदर हो तो फोर्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर कंफर्ट। आत्मा यहाँ कंफर्ट को एक्सप्लोर करने आई है, और जुपिटर चौथे भाव में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इसलिए अच्छा परफॉर्म करता है कि एक ऐसा बच्चा जो शुरुआत से ये सोच रहा है कि भैया मुझे अपने जीवन में कंफर्ट चाहिए, अपने जीवन में शांति चाहिए, वो जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में ले आएगा। अगर जुपिटर फोर्थ हाउस में उसको ये लगा कि मैरिज मेरे लिए नहीं है, मैरिज से मेरा कंफर्ट ख़राब होगा, तो वो उसको कभी एक्सप्लोर ही नहीं करेगा। वो कहेगा भाई जिस चीज़ से मेरा कंफर्ट ठीक नहीं होता ना, जो चीज़ मुझे कंफर्ट नहीं देगी, मैं उस चीज़ को लाने वाला ही नहीं हूँ। ये क्लियर पिक्चर यहाँ पे व्यक्ति के पास होती है। उसका ज़्यादातर फोकस उसके घर में, कंफर्ट में, पैसे में, मदर के आसपास वहीं रिवॉल्व करता रहता है, और हर वो चीज़ करना चाहता है जिससे उसकी लाइफ में अधिक कंफर्ट जनरेट हो सके। अच्छी बात हुई। अब यहीं पे एक एडिशनल बात आती है, और वो क्या है? वो ये है कि
अल्टीमेटली जुपिटर यहाँ तब अच्छा परफॉर्म करेगा जब वो किसी बेनिफिक प्लैनेट के साथ है, क्योंकि चौथा भाव मोक्ष का भी भाव भी है, चौथा भाव एक्सट्रीम भाव भी है। अगर यहाँ बेनिफिक प्लैनेट के साथ है, लेट्स से जुपिटर मून के साथ है, वीनस के साथ है, स्वय राशि का है, 9, 12, 4 नंबर राशि का है, अग्नि तत्व राशि का है, जल तत्व राशि का है, 1, 5, 9, 4, 8, 12 लिखा हुआ है इस नंबर में, इस भाव में, तो ये जुपिटर आपका इतना अच्छा परफॉर्म करेगा कि आपको कंफर्ट, मैरिज, रिलेशन, हर चीज़ से सुख आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और अगर ये रेट्रो हो गया, कंबस्ट हो गया, ऐसी कुछ डिफ़िकल्टी आ गई, तो फिर ये क्या करेगा, परिवार में सब कुछ है भैया, बट मुझे जो है ना वो सुख उसी इंटरकास्ट रिलेशनशिप में मिलता है। जिसको परिवार अपोज करेगा, इसको सुख उसमें ही मिलेगा। इस वजह से कई बार यहाँ पे ट्रबल्स भी आ जाते हैं। लोग मेरे पास आते हैं कहते हुए कि भैया परिवार में सब कुछ है, बट इसको उस चीज़ में सुख मिलता है जिसमें परिवार को दुख हो। तो आपके परिवार की थिंकिंग, थॉट प्रोसेस थोड़ा मिसअलाइन हो जाए। दैट्स हाउ जुपिटर इन 4th हाउस बिहेव्स। पिछले जीवन के अच्छे कर्मा, एग्जॉल्टेड, अच्छी स्थिति, इट मीन्स कि आसानी से सुख मिल जाएगा। और जैसा मैं चाहता हूँ परिवार भी वैसा ही चाहता है। मतलब मुझे अगर लगता है कि मैरिज से सुख नहीं आएगा तो परिवार इज ओके विद इट। बट यहीं जुपिटर अगर पीड़ित हो गया तो फिर क्या होगा, मेरी सोच ऐसी है कि मैरिज से, प्रोफेशन से मुझे ये करना है, और फैमिली की सोच बिल्कुल अपोजिट है, वहाँ ये थोड़ा सा मुश्किलों भरा बन जाता है। 5वें भाव का गुरु, 5th हाउस में जुपिटर जो है वो ट्रेडिंग के लिए अच्छे हैं, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छे हैं, संतान पक्ष के लिए बहुत अच्छे हैं, मंत्र, पूर्व पुण्य, इन सब चीज़ों के बारे में वो बात करते हैं। अच्छाई में मैंने ये देखा है कि 5th हाउस का जुपिटर आपको हर चीज़ में इन डेप्थ जाने की संभावना प्रदान करता है। हर चीज़ में गहराई से आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेट्स से फॉर रिलेशनशिप, फॉर एजुकेशन, तो आप उसको बाहरी सतह के रूप में नहीं लेते। रिलेशन को भी देखोगे तो पूरी डेप्थ में चले जाओगे कि इसका ट्रू मीनिंग क्या है, ट्रू कनेक्शंस क्या होते हैं, हर चीज़ को बहुत गहराई से समझने की इच्छा 5th हाउस में होती है। और इसका नकारात्मक पहलू क्या है, 5th हाउस इज़ द हाउस जिसको सिग्निफाई करता है सूर्य की शक्ति, सूर्य की पावर इसको सिग्निफाई करती है। तो अगर आपका सूर्य आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, या फिर सूर्य आपका एफ्लिक्टेड है, तो होगा क्या कि आपका आपके पिता के साथ जो संबंध है वो मैलिशियस हो जाएगा, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, परेशानी भरा हो जाएगा। और अगर आपका सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है तो ये सिविल सर्विसेज क्रैक करना, ऊंची पोस्ट पोजीशंस को प्राप्त करना, उन सब के लिए बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन के रूप में काम करना शुरू कर देता है। कई बार अगर जुपिटर की स्थिति यहाँ अच्छी ना हो, जुपिटर नीच राशि, जुपिटर किसी नीच के प्लैनेट के साथ बैठा है, तो फादर मतलब पिता सूर्य, वहीं से फ्रैक्शन आपको महसूस होता है कि पिता के साथ बनती नहीं है, बातचीत नहीं हो पाती है, जो मैं चाहता हूँ वो नहीं चाहते। मतलब एक तरह का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि पंचम भाव को हम संतान के साथ जोड़ते हैं, संतान के रूप में जोड़ते हैं। अब आप सोचिए कि एक बच्चे के रूप में अगर आप संतान भाव को एक्सप्लोर कर रहे हो तो आपका चाइल्डहुड कैसा होगा। आपका चाइल्डहुड हमेशा इसी प्रभाव से होगा कि मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए थी, वो चीज़ होनी चाहिए थी, ये ठीक होना चाहिए था, वो चीज़ ठीक होनी चाहिए थी, बट नहीं थे। कई बार लोग कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं 5th हाउस जुपिटर अगर डेबिलेटेड हो या फिर किसी नीच के प्लैनेट के साथ हो, कि जिस तरह हमें ट्रीट किया गया है ना, जिस तरह मेरा बचपन रहा है, सो शायद और लोगों का नहीं होता, या ये नहीं था अवेलेबल, वो नहीं था, या बचपन में हमने कोई टॉक्सिक चीज़ देखी, ट्रॉमा जो है वो देखा। 5th हाउस जुपिटर में ऐसा हो सकता है। अच्छी बात है, मंत्र चैंटिंग में, ज्ञान में, नॉलेज में, चीज़ में बहुत अच्छी तरह यहाँ पे व्यक्ति परफॉर्म कर जाता है। अगर छठे भाव में हो तो छठा भाव और गुरु इज़ ऑल अबाउट कर्म योद्धा आप कह सकते हैं, भाग्य योद्धा आप कह सकते हैं। मतलब एक ऐसा व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसकी लाइफ में स्ट्रगल्स आती हैं, उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि लाइफ मतलब समस्या, लाइफ मतलब चुनौती, लाइफ मतलब संघर्ष, और इन संघर्षों से ही मुझे निकलना है। जुपिटर छठा भाव शत्रु भाव, संघर्ष भाव, चैलेंजेस भाव। नकारात्मकता बस इतनी होती है कि हम जिस फैमिली में हैं, जिस एनवायरनमेंट में हैं, मान लो वहीं पे कोई अनडायग्नोज हेल्थ इशू है, मान लो उस परिवार में ही कुछ स्ट्रगल्स बनी हुई हैं, और हमारा पूरा फोकस, पूरा समय, पूरी ताकत हमेशा उन्हीं स्ट्रगल से परिवार को बाहर निकालने में होती है। कई लोग पूछते हैं कि मेरा जुपिटर छठे भाव में है और उच्च का है, फिर भी मैं अपनी लाइफ में ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा। एंड माई फर्स्ट कंसर्न इज़ कि जब तुम जन्मा हुआ था तुम्हारा, उस समय क्या तुम्हारी फैमिली किसी डिफ़िकल्ट सिनेरियो में थी, परिवार में डिस्प्यूट थे, कोई लड़ाई थी, कोई ट्रबल थी, कोई चैलेंज था, और उसके बाद क्या उनकी स्थिति बेहतर हुई? अगर उनकी स्थिति बेहतर हुई है तो इसका अर्थ है कि तुम्हारा जुपिटर अपनी पॉजिटिव एनर्जी उधर ट्रांसफर कर रहा है। इसीलिए प्लेस चेंज करना, जगह बदल लेना आसानी से सफलता यहाँ पे ला सकता है। हम कह सकते हैं कि व्यक्ति बहुत आसानी से गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर, सिविल सर्विसेज के अंदर, ऊंचे एग्जाम्स के अंदर सफल हो सकता है। और 6th हाउस इज़ द हाउस ऑफ प्लैनेट बुध, रिमेंबर दिस पॉइंट। इस वजह से ये आपको मान लेना चाहिए कि कोई भी
मदद के लिए नहीं आने वाला है। इट मीन्स कि जब आपको आवश्यकता होगी मदद के लिए आप पुकारोगे एंड यू विल फील कि दुनिया कितनी सेल्फिश है, कितनी बिजनेस ओरिएंटेड है, कितनी उनकी थिंकिंग जो है वो ऐसी है कि भैया मेरा काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगा। मतलब ये यहाँ पे मैंने बहुत महसूस होता हुआ लोगों को देखा है। और लाइफ लेसन की तरह, तो अगर आप किसी भी ऐसे लूप में अटकते हैं जिसमें आप देखते हैं कि आपके रिलेशंस फेल कर रहे हैं या कार्मिक चीज़ें बार बार हो रही हैं या फिर आप जो करना चाहते हो उसे नहीं कर पा रहे हो, फ्री विल आपके पास नहीं है, या फिर ऐसा लगता है कि जब मैं किसी से उम्मीद करता हूँ कि ये व्यक्ति मेरा साथ देगा तो वो व्यक्ति साथ नहीं देता, तो ये बस जुपिटर की वजह से है। आपका जुपिटर यहाँ पे इस चीज़ को कर रहा है। तो करना क्या चाहिए, प्रारब्ध को कट करने के लिए जुपिटर ओरिएंटेड चीज़ जैसे पीली दाल, पीला कपड़ा, पीली चीज़ें, इन कलर थेरेपी, इनको डोनेट करना चाहिए। किसी गुरु से गुरु मंत्र ले लेना चाहिए, उसको चैंट करना चाहिए ताकि आप उन कर्मों को बहुत आसानी से और जल्दी अल से बर्न आउट कर पाओ। दिस इज फॉर जुपिटर ऑन द 6th। अगर 7th में है तो 7th मीन्स मैरिज। मैरिज इज द बिगेस्ट पॉसिबल थिंग यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर इन दिस लाइफ। जुपिटर सप्तम में है, आप मैरिज को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। आपकी आत्मा मैरिज को एक्सप्लोर करना चाहती है, समझना चाहती है, सीखना चाहती है। और आप इंटरेस्टेड भी तब होते हैं जब बात होती है मैरिज की, बिजनेस की, प्रमोशंस की, बात होती है पार्टनरशिप की। आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट में भी देखेंगे कि जब आप देखते हैं कि किसी की मैरिज में कुछ अप्स एंड डाउन्स है, कोई वाइफ अपने हस्बैंड को सही से ट्रीट नहीं कर रही, हस्बैंड वाइफ को ट्रीट नहीं कर रहा, मतलब कुछ भी वहाँ पर अगर दिक्कत में है तो आपका फोकस तुरंत वहाँ जाता है। आप तुरंत उसमें कुछ सीखने की कोशिश करते हो। जब आप कोई देखते हो LLP प्रोजेक्ट, बिजनेस देखते हो, ट्रेडिंग देखते हो, लोगों को बिजनेस से पैसा बनाता हुआ देखते हो, तो आपका फोकस तुरंत वहाँ शिफ्ट होता है कि यार इस चीज़ को मुझे समझना है। दैट्स वॉट जुपिटर इन 7th हाउस इज डूइंग। अगर ये 7th हाउस में अच्छी राशि इसके अंदर है, मतलब उच्च का है, स्वय राशि में है, बेनिफिक प्लैनेट मून मर्क्यूरी के साथ है, वीनस के साथ है, तो फिर भी ये बहुत बेहतर परफॉर्म करेगा और मैरिज की सिक्योरिटी आपको ये प्रोवाइड करेगा। बट अगर यहाँ पे ये डिफिकल्ट हो गया, जैसे जुपिटर केतु, जुपिटर शनि, जुपिटर यहीं वक्री हो गया, कंबस्ट हो गया, तो कोई ना कोई लूप अराउंड मैरिज, अराउंड बिजनेस चलता रहेगा। जैसे मैं एक पर्सन को जानता हूँ विद जुपिटर रेट्रो इन द 7th हाउस। वो कहता है जब भी प्रमोशन की बात आती है ना मेरे ऑफिस में, उसी समय मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। रीज़न इज सिंपल, 7th हाउस इज द हाउस ऑफ प्रमोशन। जैसे ही इसके बारे में बात आती है कुछ स्ट्रगल्स, अगर उसका जुपिटर आप देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि क्योंकि ये नीच राशि के अंदर और है, इस वजह से ये स्ट्रगल अनअवॉइडेबल बन रही हैं। तो दिस वे यू कैन चेक योर जुपिटर्स कंबस्ट रेट्रो, किस लूप में वो मैरिज में आपको फंसा रहा है। अगर वो कंबस्ट है तो हो सकता है आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते अपने आप को मैरिज में, बिजनेस में, प्रमोशन के समय। अगर रेट्रो है तो आपको लगेगा कि बार बार कार्मिक पैटर्न रिपीट होते हैं मेरे साथ, तो गॉट इट। तो जैसा प्लैनेट है जिसके साथ है वही पैटर्न, मेन पैटर्न्स बन जाएंगे। अगर ये 8th हाउस में हो तो 8th हाउस इज ऑल अबाउट अध्यात्म है, इंट्रोवर्ट होना है, रिसर्च ओरिएंटेड होना है। अच्छी बातें ये हैं कि ये सारी आपकी शक्ति बन जाती है। आप इंट्रोवर्ट हो सकते हो, आप आइसोलेशन को सह सकते हो। लोग अगर आपसे 10-10 साल बात ना करें, यू विल लाइक ओके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई परेशान नहीं होता मैं इस बात से, क्योंकि आप 8th हाउस को एक्सप्लोर कर रहे हो। आप सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो कि रिसर्च करना, आइसोलेशन में रहना, किसी चीज़ में गहरा डूब जाना क्या होता है। इसीलिए अपने प्रोजेक्ट लोगों के साथ शेयर नहीं करना, अपनी बातें लोगों के साथ शेयर नहीं करना, या फिर बार बार ये देखना प्रैक्टिकल तरीके से कि फ्रेंड सर्कल बहुत लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और जुपिटर इन 8th हाउस 2। नेगेटिव पॉइंट इसके बस इतना ही है कि ये मैरिज में, रिलेशनशिप में थोड़ी डिफ़िकल्टी डाल देता है। और पॉजिटिव पॉइंट इसके ये हैं कि आप आइसोलेशन, रिसर्च, इन सब चीज़ों को आसानी से देख पाते हो। इवन मुझे लगता है आप एस्ट्रोलॉजर हो, क्योंकि जुपिटर 8th हाउस मीन्स यू आर इनटू इट, गॉट इट। ये 8th हाउस करता है, इसका बिहेवियर है, ऑपरेट करने का तरीका है। और अष्टम भाव को सबसे गहरा क्या कहा जाता है 8th हाउस को, और क्या कहा जाता है 8th हाउस को, कुआं कहा जाता है। कुआं मतलब जहाँ लाइट नहीं होती, डार्कनेस प्रिवेल करती है। तो अगर यहाँ पर ये जुपिटर मान लो और एफ्लिक्ट कर गया, जैसे कैप्रिकॉन का हो गया, 10 नंबर राशि है यहाँ पर, या मान लो यहाँ पर ये जुपिटर है और इसके साथ केतु महाराज और बैठे हैं, तो लॉस्ट होना प्रिवेल करेगा। 2-3 साल आपने जॉब करी, उसके बाद लगेगा यार ये काम मेरे लिए ठीक था या नहीं था। आप कोई तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विसेज की, या कोई काम कर रहे हो और आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहते हो, बट थोड़े ही दिनों बाद लगेगा यार शायद मैं ठीक नहीं कर रहा, शायद मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि लाइट बार बार लॉस्ट हो रही है। एक ऐसा बल्ब है जो फ्लिकर कर रहा है, कभी लगता है मैं सब कुछ जानता हूँ, कभी लगता है मुझे कुछ नहीं पता। दैट्स हाउ जुपिटर इन 8th हाउस ऑपरेट। ऐसे में घर के आसपास अगर कोई खाली प्लॉट है, कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, तो वहाँ से तो दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो ये ट्रबलसम बन सकता है।
अगर 9th में हो तो 9th जुपिटर इज द परफेक्ट जुपिटर पॉसिबल, बिकॉज नवम भाव भाग्य भाव, गुरु का मूल भाव, वहाँ गुरु होना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। से बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि ये भाग्य की अच्छी स्थिति को इंडिकेट करेगा। ये इंडिकेट करेगा कि जिस चीज़ को जहाँ होना चाहिए वो वहाँ पे है। जिस समय मैरिज होनी चाहिए उस समय मैरिज हो रही है, जिस समय जॉब लगनी चाहिए उस समय जॉब लग रही है, क्योंकि जुपिटर जहाँ उसको होना चाहिए वो वहाँ पे बैठा हुआ है। तो सब कुछ मुझे आसानी से प्राप्त हो गया। 9th हाउस जुपिटर, फॉरेन ग्रोथ हो सकती है, मतलब फॉरेन ट्रैवल दे सकता है, हायर एजुकेशन अच्छी दे सकता है। ये हुई अच्छी अच्छी बातें, ठीक है। अब हम ये थोड़ी भूल सकते हैं कि 9th हाउस जुपिटर मीन्स हम सोशल कॉज के लिए काम करते हैं। कई बार आपको देखने को मिलेगा दिए तले अंधेरा, ठीक है। मतलब मेरे पास ज्ञान बहुत है, मैं लोगों को एडवाइस दे सकता हूँ, लोगों को बता सकता हूँ ट्रेडिंग में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लोगों को कंसल्टेशन दे सकता हूँ, बट खुद की जब बात आती है ना तो नहीं समझ आता क्या हो गया। दैट्स वॉट जुपिटर इन 9th हाउस डू। खुद जब कुछ करना है तब हम थोड़ा लॉस्ट हो जाते हैं, लथार्जी फील होती है, नहीं करने का मन करता है, ऐसा लगता है करने से भी क्या ही हो जाएगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। ये होता है 9th हाउस जुपिटर में। और अगर यहाँ ये अफ्लिक्ट कर गया, मान लो राहु के साथ है, केतु के साथ है, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर ये हो जाएगा कि हम हमेशा क्वेश्चन करेंगे अपनी फैमिली को कि देखो मुझे बचपन में जैसा ग्रोथ चाहिए थी या सपोर्ट चाहिए था ना, तुमने वो नहीं दिया। या हम क्वेश्चन करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमसे पहले ही फैमिली में प्रॉब्लम्स रह चुके हैं, जैसा 9th हाउस जुपिटर है और वो रेट्रो है, वो कम्बस्ट है, तो यू विल सी कि आपकी मैरिज होने से पहले ही परिवार में जो मैरिजेस हैं वहाँ पे परेशानी रही है। मतलब आपको जो चीज़ प्राप्त करनी थी, आपको महसूस होगा परिवार में उसको लेके कोई ट्रॉमा है। जैसे 9th हाउस जुपिटर लेट्स से कैप्रिकॉन में रेट्रो है, ठीक है, 8th लॉर्ड भी हो गया। क्या हुआ होगा? परिवार में कोई ट्रेडिंग रिलेटेड लॉस हो गया होगा, कोई बिजनेस रिलेटेड लॉस हुआ होगा, कोई रिलेशन मैरिज रिलेटेड लॉस हुआ होगा। इस वजह से व्यक्ति हमेशा ही क्वेश्चन करता है भाई मैं क्या करूं, पहले ही मुझे दाग लगी हुई चीज़ें मिली हैं, मतलब जो मुझे परिवार व्यवस्था कर देता मेरे लिए वो नहीं कर पाया। ये यहाँ महसूस होता अगर ये पीड़ित है या फिर एफ्लिक्टेड है तो। अगर ये 10th में हो तो ये सब कुछ कर दूँ, मतलब 10वां भाव है ही आपके जिम्मेदारियों का। 10वें भाव में जुपिटर होना ही इंडिकेट करता है कि आप जिम्मेदारियां निभाना चाहते हैं, आपकी आत्मा सीखना चाहती है उस पैटर्न को। इस वजह से आपको महसूस होगा कि जहाँ पर और लोग 22-25 में भी इंजॉय कर रहे हैं, आप 16-17 की साल की एज में ही मैच्योर हो गए। उसी एज में मैच्योरिटी आ गई, उसी एज में आप प्रैक्टिकल सोचने लगे, उसी एज में करियर के बारे में सोचने लगे, सोसाइटी के बारे में, मैं क्या कर सकता हूँ, लोगों के लिए और क्या बेटर कर सकता हूँ। दिस इज़ व्हाट जुपिटर इन द 10th हाउस डू। और यही आपकी आत्मा सीखना चाहती है। आपका आत्मा सीखना चाहती है अबाउट योर फादर, अबाउट योर प्रोफेशन, अबाउट योर वर्क लाइफ, अबाउट योर ड्यूटीज़, अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इन्हीं चीज़ों के अंदर आप खोए रहेंगे। हो सकता है एक करियर स्टेबल है, फिर भी आप सोचेंगे एक नया करियर हो तो। कई बार मैंने देखा है लोगों को यहाँ साइड हसल करते हुए, बिजनेस करते हुए, जॉब बिजनेस करते हुए, क्योंकि ये आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। बट यहाँ पर अगर जुपिटर आपका एफ्लिक्ट हो गया, मान लो वो कम्बस्ट है, मान लो वो किसी मैलेफिक प्लैनेट जैसे कि राहु के साथ है, केतु के इन्फ्लुएंस में, मतलब थोड़ा भी उसके अंदर एक फ्रिक चेंज हुआ, एक बदलाव आया, कोई और प्लैनेट की वाइब्रेशन उसके अंदर इंक्लूड हुई, तो क्या होगा? आपको ये महसूस होना शुरू हो जाएगा कि मैं तो हर व्यक्ति के काम आता हूँ बट मेरे काम कोई नहीं आता। गॉट इट? कई बार यहाँ पे ये बॉस के साथ, फादर के साथ, टीचर्स के साथ फ्रैक्शन क्रिएट कर देता है। ये उनसे कहता है कि तुमको जो करना चाहिए था ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए थी, वो तुम नहीं कर पाए। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जब यहाँ पर ये एफ्लिक्ट हुआ, जिन लोगों ने अपनी पढ़ाई का, अपनी शादी का, अपने संबंधों का खुद सब कुछ किया, हर चीज़ का खर्चा उन्होंने खुद उठाया। अगर महिला चार्ट में यहाँ एफ्लिक्ट हो जाएगा तो उसको महसूस होगा कि फैमिली और लोग इन्वॉल्व भी नहीं हो रहे उसकी मैरिज में, उसके संबंध में, उसको ही सब कुछ करना पड़ रहा है। एंड हाउस जुपिटर डू दिस, ये ध्यान रखिएगा। यही एक्सपीरियंस करने हम आए हैं। अगर 11th में हो तो 11th जुपिटर का तो मतलब ये है कि आपकी कोई गहरी इच्छा है, कोई अधूरी इच्छा है जो कंप्लीट नहीं हुई है, उसको ही आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। अब वो किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है, वो ट्रेडिंग जैसी चीज़ को लेके हो सकती है, अगर 5th लॉर्ड या राहु यहाँ है तो। वो रिलेशनशिप को लेके हो सकती है, अगर कोई रेट्रो प्लैनेट है तो। वो मैरिज को लेके हो सकती है, अगर 7th लॉर्ड या सप्तमेश हो गए, गुरु यहाँ बैठा हुआ है तो। मतलब कोई ना कोई अधूरी इच्छा है जब तक कंप्लीट नहीं हुई है। जुपिटर 11th हाउस ये बिहेव करता है, ये फील करता है। ऐसे लोग इसीलिए मैं देखता हूँ कि बड़े लार्ज ग्रुप्स के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर मान लो आपकी कोई रिलेशनशिप की डिज़ायर है तो आप सोचोगे यार 10 लोग मुझे मिले, इनमें से मैं परफेक्ट पर्सन देखूँ कि यही वो व्यक्ति है जिसके साथ मेरा संबंध होना था बट नहीं हो पाया।
ऐसे लोग एक जॉब एक काम से सेटिस्फाई नहीं होते, मल्टीप्लिसिटी क्रिएट करना चाहते हैं हर चीज़ में। फ्रेंड सर्कल हो तो मल्टीपल फ्रेंड हो मेरे, तो मैं परफेक्ट फ्रेंड सेलेक्ट करूँ, बेस्ट फ्रेंड सेलेक्ट करूँ जो मेरे लिए एक तरह का लास्ट डिज़ायर है कि इसके ऊपर मैं अल्टीमेट ट्रस्ट कर सकता हूँ, इससे मिलने के बाद ऐसा लगे कि मैंने तो दुनिया अचीव कर ली है, ये यहाँ पे महसूस होता। अगर ये सब स्थिति ठीक है तो, जुपिटर की स्थिति ठीक है तो, एफ्लिक्ट कर गया है तो हमेशा ये महसूस होगा कि मेरी डिज़ायर ही कंप्लीट नहीं होती। मतलब मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं जिसमें व्यक्ति रिजेक्ट करते जा रहा है, करते जाता है, हर प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहा है। उसकी फैमिली उससे पूछती है भाई क्या सही नहीं है इनमें बैठी हुई, उसकी वो क्लिक फील नहीं होता, कनेक्ट फील नहीं होता। अगर प्रोफेशन की बात करें, सेम हैपन्स देयर, नए नए प्रोफेशंस ट्राई कर लिए बट वो कनेक्ट फील नहीं हो रहा। तो कनेक्ट की बात यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात के रूप में उभरती है। अगर यही 12th में हो तो 12 जुपिटर इज ऑल अबाउट मुक्ति, लिबरेट हो जाना। पूरा फोकस ही मुक्ति, लिबरेशन, सॉल्यूशन इन चीज़ों पे होगा। 12वां जुपिटर मैं तो कहता हूँ कि अगर किसी की कुंडली में 12वें भाव में जुपिटर है तो ऐसे लोगों को तो कंसल्टेंसी, एस्ट्रोलॉजी ऐसी फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि आपका पूरा फोकस ही है सॉल्यूशन देना, लोगों की मदद करना, समाधान निकालना। डिस्प्यूट, फाइट, ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं होंगी, बट हाँ ये ज़रूर हो सकता है बिकॉज ये खर्चे का भाव है, कई बार ये कर्जे का सामना करवा देता है, ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स करवा देता है। जीव इन चीज़ों से परेशान भी हो जाता है। अगर यहाँ जुपिटर एफ्लिक्टेड है तो इन चीज़ों से परेशान हो जाता है कि जब भी उसको कुछ खरीदना है तो जो वैल्यू उसने जोड़ी, पैसा जोड़ा कुछ समय, थोड़े दिन बाद देखा चीज़ों के प्राइस हाइक कर गए। मतलब जैसे ही वो जाता है कि भाई ये चीज़ मुझे प्राप्त करनी है, वो देखता है वो चीज़ उसके हाथों से निकल गई या दूर चली गई। अगर जुपिटर यहाँ एफ्लिक्टेड है तो ये एक मेन प्रॉब्लम बन सकती है। तो अगर आपके चार्ट में या आपके साथ ऐसा होता है कि बार बार रिलेशंस में आप जाते हो और आप देखते हो कि जैसे ही मैं उसके काबिल हुआ है, जैसे ही मैं वहाँ गया और द पर्सन जस्ट मूव्ड, ऐसे ऐसे स्टेट में देखता हूँ, सिचुएशंस देखता हूँ। मतलब क्या ही आप इस सिचुएशन की बात करोगे। कई बार जुपिटर 12th में जैसे फॉरेन है, ठीक है, फॉरेन ट्रैवल करा देगा, वो सामान्य बात, ठीक है। मान लो आपको ट्रैवल करा दिया, आपने जैसे ही PR के लिए करा, आप देखोगे जैसे ही आप उस चीज़ के बिल्कुल पास थे गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस बदल दी। ये स्विच कराना जुपिटर की संभावना होती है इन द 12वां भाव। अल्टीमेटली कॉल क्या बनती है, आप चाहते हैं लिबरेट होना, सॉल्यूशन प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना। मतलब मेरी एक डिज़ायर है वो हो जाए ठंडी, और हो भी जाएगी आराम से, आपको जो चाहोगे वो मिल जाएगा, मैनिफेस्ट कर पाओगे। बट जुपिटर अगर यहाँ किसी और प्लैनेट के साथ है, लेट्स से विद राहु, लेट्स से वो कंबस्ट है, तो फिर क्या होगा, मूल समस्या ये बनेगी कि जैसे ही मैं उस चीज़ को प्राप्त करने जाता हूँ वैसे ही बस सारा पैटर्न ही बदल जाता है। ये एक प्रॉब्लम भी है। तो इस तरह हमने कवर किया है जुपिटर को, हाउसेज में कंजंक्शंस को, और जुपिटर के थीम को समझने की कोशिश की है। अगर आप कनेक्ट कर पाए हो, पसंद आए हो तो लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, बताइएगा। एडिट के बारे में मत कहिएगा गाइस, कॉज ये एडिट फाइल लाइक 2-2 घंटे की